मैं उन्हें भी सौभाग्यवती का आशीर्वाद देता हूँ। अखंड सौभाग्यवती भव। और आप समस्त मातृशक्ति जो यहाँ विराजमान हैं, हमारे सभी बंधु बांधव और इस कथा में आए हुए जो मधुर संगीत हमें स्वामी जी के उस कथा में संगीत का जो स्वर दे रहे हैं, उन सभी कलाकार, उन सभी संगीतज्ञ को भी मैं नमस्कार करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। आप सबका अभिनंदन। भाई और बहनों, ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज लोकसभा से लोक मंथन करके और यहाँ श्रीमद् भागवत कथा का इस समुद्र मंथन में मैं पहुँच गया। सचमुच मैंने अपना जीवन इसी में बाल्यकाल से ही यज्ञ कराना, जब मैं 9 साल का था वहाँ से यज्ञ का अनुष्ठान हमने लिया और उस समय से गाँव में यज्ञ का शुभारंभ भी कुछ बच्चे हम लोग मिलकर के अपने अभिभावकों से आग्रह करके यज्ञ के लिए सत्संडी महायज्ञ पहली बार हमने शुरुआत किया। मेरा अहोभाग्य अभी हाल में ही 7 नवंबर से, जैसा जुआल जी कह रहे थे, वीरेंद्र भाई साहब, 7 नवंबर से 15 नवंबर तक पूरे विश्व के 6 देशों के प्रतिनिधि भी वहाँ आए और बहुत कम समय में मैंने बहुत संतों को खबर भी नहीं कर पाया। फिर भी उस अंतर्राष्ट्रीय संत सम्मेलन में वहाँ धर्म संसद लगा हुआ था। 1.5 लाख से भी अधिक लोग रोज वहाँ भोजन करते थे। कैसे वो व्यवस्था होगी मुझे भी कल्पना नहीं। वो 10 दिनों तक अमृत वचन सुनते हुए और लोक मंथन के द्वारा सब आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, सामाजिक सभी विषयों पर उस धर्म संसद में चर्चा हुई। लक्ष्मी नारायण महायज्ञ भी हुआ। ऐसे महान स्वामी जी और स्वामी जी महाराज, स्वामी राम भद्राचार्य जी जैसे विद्वान, ऐसे संत जिनके मुखार बिंद से 9 दिनों तक श्री राम कथा और वृंदावनवासी जगत गुरु अनंताचार्य जी महाराज के मुखार बिंद से यह श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ वह भी संपन्न हुआ। और कथा में स्वामी राम भद्राचार्य जी महाराज ने जो हमारा संकल्प था, सनातन संस्कृति समागम राम राज्य की ओर, राज हो तो कैसा हो, राजा हो तो कैसा हो, और सही कहा इन्होंने। धर्म, लोग कहते हैं राजनीति को धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन हमारे महान संत यहाँ बैठे हुए हैं व्यासपीठ पर। राजनीति राज करो और नीति धर्म का पालन न करो, वो राजनीति बैठकी के समान होता है। राजनीति और धर्म, ये धर्म नीति, बिना धर्म नीति का राजनीति अधूरा है। और इसलिए हमें धर्माधिष्ठित समाज की रचना करना है। धर्म क्या? जो मनुष्य का कर्म है। धर्म रक्षिति रक्षिता, धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपका रक्षा करेगा। प्रकृति रक्षिता रक्षिता, रक्षिता रक्षिता, प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति आपकी रक्षा करेगी। और हमने वहाँ प्रकृति और संस्कृति, ये पूरे कार्यक्रम का थीम था नेचर, कल्चर एंड फ्यूचर। नेचर, कल्चर एंड फ्यूचर। आज उस कार्यक्रम से जो निचोड़ निकला कि दुनिया की विशालतम मूर्ति भगवान श्री राम का जो पुरुषार्थ राम
11 वर्ष की आयु में अयोध्या से चल करके महर्षि विश्वामित्र बाबा ने राम और लक्ष्मण को वहां ला करके और यज्ञ की शांति के लिए उस धरा पर सिद्धाश्रम की भूमि सतयुग काल का, जहां बावन भगवान स्वयं वहां अवतार लिए। ये नवद्धो बलि राजा दानवेंद्र महाबलो तेन कौन अभी बदनामी रक्षे माँ चलो माँ चलो माँ चलो। बलि राजा को बहुत घमंड था, उनकी परीक्षा लिया था और 2.5 पग में ही पूरे सृष्टि को उन्होंने नाप लिया था। ये बावन भगवान जो विष्णु के 5वां अवतार और पहला मनुष्य अवतार उसी सिद्धाश्रम बक्सर की धरती पर वो प्रकट हुए। वहीं भगवान श्री राम 11 साल के आयु में वो आकर के वहाँ रामेश्वर नाथ मंदिर की स्थापना उनके हाथों से हुआ और तारिका का वध हुआ। वहीं माता अहिल्या, जिस माता को शापित थे उनके पति गौतम के द्वारा, आप सब जानते हैं उस कहानी को, मैं कहानी नहीं कर सकता। किस प्रकार से इंद्र ने छल करके गौतम ऋषि की धर्मपत्नी के साथ जो ऐसे दुष्कर्म के लिए जहां इंद्र को साप दे करके उन्होंने कुष्ठ, पूरे शरीर में कुष्ठ का साप उन्होंने दिया और धर्मपत्नी को कहा था जाओ, तुमने अपने पति को नहीं पहचान पाया, या ना तुम में कहीं न कहीं खोट है और तुम पत्थर बन जाओ। वो पत्थर बन गई थी भगवान राम की प्रतीक्षा में वो। और जब श्री राम आए उसी धरती पर, उसी सिद्धाश्रम बक्सर की धरती पर श्री राम के चरणों के धूल से वो पत्थर शिला फिर नारी शक्ति का उदीयमान होता है। यह है भगवान श्री राम जो सबरी के जूठा बैल भी खाते हैं, जो समरसता का, समाज को साथ लेके चलने का, ऐसे राजा राम जिन्होंने सुशासन, लोकतंत्र, ऐसे अनेक विषयों को आज के लिए जो समीचीन है, मैं आज उन विषयों को यही जोड़ते हुए और आप सब लोगों को, मैं जानता हूँ आप विद्वान लोग भी हैं, हमारी मातृशक्ति जो कथा सुनने के लिए बड़ी संख्या में आई है, यहाँ व्यासपीठ पर विराजमान है हमारे ऐसे विद्वान महान संत डॉक्टर दुर्गेशानंद जी महाराज। मैं उनके सामने दीप, सूर्य को दीप जलाना ये बहुत ही छोटी बात होगी, लेकिन आप सब जानते हैं आखिर भागवत कथा, ये श्रीमद् भागवत का कथा कलयुग में अगर एक वाक्य में कहना हो, एक वाक्य में श्रीमद् भागवत के बारे में कहना हो तो मृत्यु को जीतने के लिए अगर कोई उस भय से मुक्त कराता है, मृत्यु के भय से मुक्त होने के लिए, तो श्रीमद् भागवत कथा है। जिसके कहने और जिसके श्रवण से मोक्ष की प्राप्ति होती है, हमें मोक्ष मिलता है। और ये 84,000 योनियों के बाद हमें ये मानव शरीर मिला। इस मानव शरीर से हमें कुछ सत्कर्म करना है। हमारे शास्त्र में कहा गया है, बड़े भाग मानुष तरु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। और इसलिए इसी शरीर के माध्यम से, इसी तन से, यही माध्यम है, नैसर्गिक सुख भी हम पाते हैं इसी धरती पर, और हमें मोक्ष भी इसी शरीर के माध्यम से प्राप्त होता है। शरीर बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस शरीर पर घमंड मत करना, लेकिन शरीर स्वस्थ रहे, शरीर समाज के लिए उपयोगी हो। लोकः समस्तः सुखिनः भवन्तु, समस्त लोग के कल्याण के लिए आज मैं आयोजन समिति को बधाई देना चाहता हूँ। मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आपने कोरोना कालखंड में जो परिवार, जो व्यक्ति चले गए, उनको जल देने वाला भी नहीं मिला। और मैंने ऐसे दर्जनों परिवार को उस समय में स्वास्थ्य मंत्रालय का काम संभाल रहा था। मैं जानता हूँ अस्पताल में, घाटों पर ले जा करके लोग घाट तक नहीं ले गए। परिवार के कई लोग विदेशों में थे,
मेरे परिवार में भी ऐसी कई घटना घटित हो गई। मैं आज आपने यहाँ कोरोना कालखंड में ऐसे हुतात्माओं के लिए, उनकी आत्मा की चिर शांति के लिए और सभी जगहों से जल ला करके आपने उनकी आत्मा को तृप्त किया है। इससे बड़ा पुण्य काम नहीं हो सकता। जहाँ वो तृप्त हो गए, ऐसे सभी हुतात्माओं की शांति के लिए ये यज्ञ भी हो रहा है। अपना श्रीमद्भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ और सभी कलश में उन आत्माओं की शांति के लिए जल दे करके आपने और उन्हें मोक्ष दिलाने का काम किया है। सचमुच भगवत का अर्थ ही होता है, और हम सब लोग जानते हैं कि ऐसे भगवत प्राण को पढ़ने से, सुनने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो आप सभी भक्तजन को समय काफ़ी हो गया है। मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए और आप सबको पुनः कि आइए, धर्म और कर्म से बड़ा कुछ भी नहीं। कर्म जीवन में करते रहें, हमें भगवत भजन और कलयुग में सत्संग से बड़ा कोई चीज़ नहीं। और ये सत्संग जीवन को शांति और जीवन के नैसर्गिक विकास के लिए हमें सत्संग, अच्छे लोगों का साथ और अच्छे ऋषि मुनि धर्मात्मा का उनके द्वारा प्रवचन सुन करके जहाँ अपने आत्मा को शांति पहुँचेगा, वहीं परमात्मा को भी वह सुख प्राप्त होगा। तो हम सभी लोग आज यहाँ पहुँचे हैं बद्रीनाथ इस प्रांगण में। हमें हिमनंद महिला संघ आपने जो गठित किया है वीरेंद्र जी, मैं हिमनंद महिला संघ के सभी मातृ और सभी ऐसे भगिनी को मैं उनका भी अभिनंदन करते हुए और आप सबका पुनः अभिवादन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी हो, सभी मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। और हमारे तमाम लोग, जो असंख्य लोग जिनका नाम भी नहीं जानते, हो सकता है बहुत सारे लोगों का नाम आया होगा, लेकिन ऐसे असंख्य लोग जिनका नाम भी नहीं जान रहे, उनके लिए भी ये यज्ञ हो रहा है और उनकी आत्मा को चिर शांति प्रदान करे। मैं भगवान से यही प्रार्थना करते हुए और साथ साथ मैं जब यहाँ आया तो मैं चाहूँगा कि जहाँ आप कोरोना के लिए कर रहे हैं, वहीं तमाम त्रासदी में, श्री केदारनाथ की उस त्रासदी में जो लोग भी चले गए, जो लोग भी ये लीला छोड़ समाप्त जिन्होंने किया, उनके लिए भी हम सब लोगों ने यज्ञ कराया था। और आज पुनः ऐसे सभी इस धरती पर जो ऐसे आपात मृत्यु जिनकी हुई, ऐसे सभी लोगों के लिए हम उनकी आत्मा की शांति प्रदान करते हैं। 1 मिनट हम शांत रहेंगे और उन सभी लोगों की कोरोना और तमाम आपात स्थिति से गए हुए ऐसे श्री केदारनाथ धाम अन्य दुर्घटनाओं में हम उनके लिए भी 1 मिनट के लिए मौन रख करके शांति प्रदान करेंगे। और फिर स्वामी जी के प्रवचन और हमारा जो आरती का कार्यक्रम है, वो आरती का कार्यक्रम भी संपन्न होगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे राधे, राधे राधे। आप सभी 1 मिनट का मौन। बैठ के कीजिए। बैठ के उनकी आत्मा को स्मरण करिए। देखिए, बहुत बढ़िया जो विषय हमसे भी ध्यान में कई बार क्या कि आज जरा बहुत ज़्यादा हो रहा है। बहुत बढ़िया विषय है जिस हेतु यह महायज्ञ हो रहा है हमारे भारत सरकार के माननीय मंत्री जी के द्वारा और हम सब के द्वारा।
ये मोबाइल भी बंद कर दे आप लोग।